Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. आज हम डिस्कस करेंगे, उसी के आगे हम डिस्कस करते हैं लॉगरिथम के आगे, ठीक है। लॉगरिथम के बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ और भी फंक्शंस हैं, उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। देखिए पहला हमारा आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या होता है स्क्वायर रूट फंक्शन? ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन पहला हमारा है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था, उसके बाद ये है, ठीक है। पहला आता है फिर स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन देखो, ये स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं? देखिए, अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, f(x) इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स, ठीक है, तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, कभी भी लेस नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? चलिए हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होगी। द फंक्शन f defined from r positive to r is, या इसको ये भी कह सकते हो कि पूरे रियल नंबर्स पे ही डिफाइन है, ठीक है, सही है। द फंक्शन f defined from r positive to r defined as f(x) is equal to plus under root x. f(x) is equal to plus under root x. The function f defined from r positive to r defined as f(x) is equal to under root x, positive under root x, for every x is greater than or equal to 0. x की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 से ग्रेटर लेंगे, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। क्लियर? ये हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, ठीक है, और इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ, पहले तो हम इसके डोमेन देख लेते हैं। देखो, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? अभी हमने कहा टोटल r पॉजिटिव, क्या होगा? r पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर? ये होगा। और इसके रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ठीक है। तो देखिए, जितना भी होगा हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं और 0 आएगी, तो 0 एक नेगेटिव और क्या कहते हैं, इवन और ऑड दोनों में कंसीडर होता है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज सेट ऑफ इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? रेंज सेट इज क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ठीक है। मींस नॉन नेगेटिव रियल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा क्या? रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखिए, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, पहली बात तो x की नेगेटिव वैल्यू रखना ही नहीं है, ठीक है। जब x की नेगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे तो इधर का हम पोर्शन अभी छोड़ देते हैं, ये ओरिजिन हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखिए, अगर हम इस फंक्शन में 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1। 0 रखने पर 0 मिलेगा, 1 रखने पर 1 मिलेगा, लेकिन 2 रखने पर रूट 2 हो जाएगा, और रूट 2 की वैल्यू 1.414 समथिंग करके होती है, ठीक है। तो ये 1 से तो ग्रेटर होगा, है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, ठीक। 2 पर ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे, ठीक है।
ऐसे ही, ठीक। अब कह रहा है 3 रखिए, यहां पर 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो 1.732 हो जाएगा, क्लियर। तो ये भी ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन 2 तक नहीं पहुंचा, अभी तक ग्राफ 2 तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। फिर हम 4 रखते हैं तो सीधे सीधे 2 को टच कर जाएगा। कब? जब हम 4 रखेंगे, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। 4 को टच करेगा, लेकिन 2 को टच करेगा, लेकिन जब x की वैल्यू 4 रखेंगे, ठीक। तो ग्राफ कैसा है? जब हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जो fx है वो भी लगातार इंक्रीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो फंक्शन है कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है? इंक्रीजिंग। और आप देख लीजिए यहाँ पर जितने भी हमको रेंज में से एलिमेंट मिलने वाले हैं वो सब 0 से इनफाइनाइट तक होंगे, ठीक है। तो ये इसका रेंज सेट हो गया और ये इसका पूरा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये x पूरा डोमेन है और y इसका रेंज सेट हो जाएगा, क्लियर। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? स्क्वायर फंक्शन क्या होते हैं? क्या होते हैं? स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। स्क्वायर फंक्शन क्या होते हैं? स्क्वायर फंक्शन, चलिए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर फंक्शन, ठीक है। देखो स्क्वायर फंक्शन किसे कहते हैं और इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए स्क्वायर फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शन f from R to R is defined as fx is equal to x square for every x belong to real number, ठीक है। for every x belong to real number इस तरीके से डिफाइन हो is called स्क्वायर फंक्शन। क्या कहलाता है वो? स्क्वायर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा द फंक्शन f जो कि r से r पे डिफाइन है इज डिफाइंड एज fx इक्वल टू इतना फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। ये स्क्वायर फंक्शन कहलाता है, ठीक। अब अगर ये स्क्वायर फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसकी डोमेन और रेंज की बात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की आप डोमेन की बात करें तो क्या आने वाला है? हमेशा हम कुछ भी रखें, रियल नंबर में से कुछ भी रखेंगे, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इस फंक्शन में। तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर होगा, मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्लियर। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज में देखिए हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमको ऑब्टेन होगी, ठीक है, कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं मिलने वाली है। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर मींस नॉन नेगेटिव नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आर पॉजिटिव कह दें या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा वो होगा क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक। या हम इसको कह दें नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्लियर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 1 2 3 4 -1 -2 -3, क्लियर। और इधर जो होगा 1 2 3 4 ये हमारा y एक्सिस है, ये y डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, क्लियर। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, क्लियर। अब देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं, अगर x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो 0 पुट कर लो, 0 पे 0 मिलने वाला है, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 पुट करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलने वाला है, और -1 पुट करेंगे तब भी -1 मिलेगा। देखो तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक। अब वो क्या कर रहा है? ऐसा, ठीक। ये अब वो क्या कह रहा है? अब नेक्स्ट वो कह रहा है अगर हम 2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं? 2, तो क्या मिलेगा? 4। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा भागा। देखो 2 पर हमें क्या मिल रहा है? 4, और यहाँ पर -2 पुट करोगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा भागा, ऐसे ऊपर चलता रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और -3 पुट करेंगे तो दोनों कंडीशन में 9 मिलेगा, तो ऊपर ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैराबोला है। ये क्या है? ये एक पैराबोला है, एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द पैराबोला, इज अ पैराबोला, ठीक है।
ये जो फिगर बना हुआ है ये एक पैराबोला है, ठीक है। आप देखो पैराबोला है और ये एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? हमने डिस्कस किया था ना कि इवन फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है अबाउट द वाई एक्सिस। देखिए ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसके डोमेन और रेंज की बात हम कर लिए, ये इसका क्या है, ग्राफ है, ठीक। अब हम बात करते हैं क्यूब फंक्शन। क्या होता है क्यूब फंक्शन? इसको हम क्यूबिक फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए क्यूब फंक्शन क्या होता है। क्यूबिक फंक्शन, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए क्यूबिक फंक्शन, अब क्यूबिक फंक्शन भी सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बस सॉरी डिफिनीशन ऐसे बनेगी, ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डिफिनीशन क्या होगी, इसको लिखेंगे ये हो जाएगी आपकी डिफिनीशन, द फंक्शन f from R to R defined as fx is equal to x cube for every x belong to real number, ठीक, is called क्या कहलाता है, ये is called cubic function। क्या कहलाता है, ये क्यूबिक फंक्शन कहलाता है। क्लियर? ये हमारा क्यूबिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है। डोमेन और इसका रेंज, ठीक। और फिर इसके हम ग्राफ की बात करते हैं। किसके? ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5 ये x है, ठीक है। और ये y एक्सिस है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक, -5 1 2 3 4 5 माइनस का, ठीक है। ये सब माइनस के होंगे ये। अब इसके ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ क्या होगा, आइए यहीं से ग्राफ ड्रॉ होगा। अच्छा पहले इसके हम डोमेन की बात करते हैं। तो देखो इसको रियल नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको कहीं भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। मतलब कहीं भी ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि जो डिफाइन ना हो। इसका मतलब पूरा रियल नंबर का सेट हो जाएगा, मींस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्लियर? ये हो गया। अच्छा इसके रेंज सेट में क्या आएगा, इसके रेंज सेट में क्या आने वाला है, ठीक। तो इसके रेंज सेट में क्या आने वाला है, रेंज सेट में क्या होगा, देखो रेंज सेट में इसमें कुछ अलग नहीं है, ये भी पूरा रियल नंबर ही तो होगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम उल्टा डिफाइन भी करते हैं तो इसके रेंज सेट में पूरा का पूरा रियल नंबर हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ये भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा अब ये तो हमारा हो गया क्या, पूरा डोमेन और रेंज किसके, क्यूबिक फंक्शन की डोमेन और रेंज हो गई, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं ग्राफ की। तो देखो यहाँ पर हम कुछ भी पुट करेंगे, अगर हम 0 पुट करते हैं तो fx हमें 0 मिलने वाला, 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलने वाला है। अगर यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे तो 8 मिलने वाला है। मीन्स ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही तो भागेगा। देखो 3 पर क्या मिल जाएगा, 3 पर जाते जाते 8 मिल जाएगा हमें, ठीक है। और इधर अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन में भी हमें मिलेगा कुछ, ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में क्या मिलने वाला, निगेटिव डायरेक्शन में सेम ऐसी पैटर्न पे ऐसे मिलेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक। अब ये देखिए इस ग्राफ को जरा नोटिस करिए, तो ये ग्राफ क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो दिस इज द ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम फिगर बना रहा है। देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम फिगर बना रहा है, ठीक है। मींस दिस इज द सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, ठीक। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा हो गया एक ऑड फंक्शन। क्लियर? अब बात आती है क्यूब रूट फंक्शन। किसकी बात आती है, क्यूब रूट फंक्शन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है।
ठीक। अब देखो क्यूब रूट फंक्शन। अच्छा एक चीज और है, x की वैल्यू हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा y भी इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं तो y भी डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं क्यूब रूट फंक्शन। क्या होता है क्यूब रूट फंक्शन, ठीक। देखिए हेडिंग डाल दी, क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्यूब रूट फंक्शन को घनमूल, क्या कहते हैं, घनमूल फलन, क्या कहते हैं, घनमूल फलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनीशन क्या होगी, इसकी डिफिनीशन होगा ये एज द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r टू r। जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन कर रहा है, r से r पे डिफाइन कर रहा है, क्लियर। सच दैट या डिफाइंड एज, कुछ भी लिख लीजिए, डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल टू h टू द पावर 1/3, ठीक, फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियर। इज कॉल्ड क्यूब रूट फंक्शन, क्या कहलाता है, क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। देखिए ये हो गया क्यूब रूट फंक्शन, ठीक। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर हम डोमेन f की बात करें तो देखिए कोई भी रियल नंबर रखेंगे, ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि किसी भी रियल नंबर पर डिफाइन ना हो, ये हर एक रियल नंबर पर डिफाइन है। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर। अब इसके रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक, इसको y मान लेते हैं एक पल के लिए। देखो y मान के सॉल्व करो, लेट y इज इक्वल टू x पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना, सॉरी y की पावर 1/3 हो जाएगा। अब देखिए ये इस फंक्शन को भी पूरे रियल नंबर पर कहीं तकलीफ नहीं है, इसका मतलब इसका रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक, यहाँ भी ऑल लिख लीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया इसका रेंज और डोमेन। अब इसके फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर कैसा था, एक्स क्यूब का, वो ऐसे करके था, और इसका फिगर कुछ ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका फिगर होगा 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ये भी एक कैसा ग्राफ है, ये भी देखो, अबाउट द ओरिजिन दिस इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब ये भी एक ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्लियर। ये हमारा y एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है, और ये y डैश है, ठीक है। तो ये एक कैसा फंक्शन है, ये हमारा एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, क्लियर। तो ये हमारे हो गए स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन और क्यूब फंक्शन। अब हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन। किसके बारे में, रेसिप्रोकल फंक्शन। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। किसके बारे में, रेसिप्रोकल फंक्शन, क्लियर। देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होते हैं, द फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम द फंक्शन f, जो कि कहां से कहां डिफाइन है, माइनस सिंगलटन 0 टू रियल नंबर, कहां से कहां डिफाइन है, माइनस f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस सिंगलटन 0 टू r, डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1/x फॉर एवरी x बिलोंग टू r माइनस सिंगलटन 0। देखो 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, देन
दिस फंक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया कि द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम r माइनस सिंगलटन 0 to r डिफाइंड एज सच दैट या डिफाइंड एज fx इक्वल टू 1 अपॉन x फॉर एवरी x बिलोंग टू r माइनस सिंगलटन 0 इज कॉल्ड रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या कहलाता है? वो रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल फंक्शन आपका हो गया। अब इसके डोमेन की बात करते हैं, डोमेन एंड रेंज। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? तो साफ तौर पे लिखा है यहाँ पर, डोमेन कितनी हो जाएगी? r माइनस सिंगलटन 0। ठीक है, अब इसको अगर हम y लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन y हो जाएगा। फिर से देखो इस फंक्शन को y इज इक्वल टू 0 पर ही तो तकलीफ है। इसका मतलब इसके रेंज सेट में भी क्या आएगा? सिंगलटन 0 को माइनस कर दीजिए। ठीक, मींस रियल नंबर के सेट में से अगर 0 को हटा देते हैं, 0 को रिमूव कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो इसका रेंज और डोमेन हो जाएगा। क्लियर? अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सेस, और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये y एक्सिस है, x डायरेक्शन, और ये y डायरेक्शन। क्लियर? सॉरी y डायरेक्शन, हाँ ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। देखिए ये आपका ओरिजिन है। ओ क्लियर? अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस फंक्शन में 1 रखेंगे तो 1 आने वाला, 1 रखेंगे तो 1 आने वाला है। ठीक है, 0 रखेंगे, 0 रखना नहीं है क्योंकि पहले ही डोमेन में हमने बाहर कर दिया, तो 0 के बारे में हम सोचेंगे नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन ओरिजिन से तो नहीं पास करेगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब आगे बढ़िए। 2 रखते हैं तो 1/2 मीन्स हाफ हो जाता है। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, और नीचे हो जाती है। क्या होती है? और डिक्रीज कर रही है। ठीक, मीन्स x का मान इंक्रीज करने पर y हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो इसका फंक्शन कुछ कैसा होगा? देखो यहाँ से कुछ ऐसा होगा और इसके ऊपर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। आप लगातार वैल्यू पुट करते जाइए x की, और वहां से आपको ये वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, ये ग्राफ है इसका, ऐसे ऐसे होगा। ठीक, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इस फंक्शन का जो ग्राफ है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x का। ठीक है, ये है, और यहाँ पर x बिलोंग टू रियल माइनस सिंगलटन 0। क्लियर? और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा। देखो 0 पर नहीं जाएगा, इस बार क्या होगा ना, 1 कामा -1 पर ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा ऐसे। ओके, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, ये भी इसी का ग्राफ है। ठीक है, माइनस वैल्यू के लिए है, नेगेटिव वैल्यू के लिए x की। क्लियर? तो ये इसका टोटल ग्राफ है, और ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसके बारे में डिस्कस किया? हम लोगों ने मैक्सिमम फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में जितने हैं सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।